अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जादुई जंगल में नन्ही परी फूल पर बैठी अपने परों को साफ कर रही थी। हर तरफ सुकून था और परी अपनी धुन में बहुत खुश नजर आ रही थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के रोने की धीमी आवाज आई। परी हैरान हुई कि इस खामोश जंगल में कौन रो रहा है। करीब जाकर देखा तो एक नन्हा परिंदा जमीन पर गिरा कांप रहा था। वो बहुत छोटा था और खौफ की वजह से खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो परिंदा बार बार आसमान को देखता पर उड़ने की ताकत नहीं रखता था। इसकी बेबसी देखकर परी का दिल हमदर्दी और उदासी से भर गया। परी ने उसे अपने हाथों में उठाया और प्यार से गाल से लगा लिया। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। परी ने बहुत ढूंढा मगर उसे परिंदे का घोंसला कहीं नजर न आया। वो परेशान थी कि इस छोटे से परिंदे की माँ कहाँ होगी। शाम होते ही जंगल में ठंडा अंधेरा और खामोशी छाने लगी। परिंदा ठंड से थरथरा रहा था और परी को उसकी फिक्र होने लगी। परी ने एक नर्म पत्ते का बस्तर बनाकर परिंदे को वहां लिटा दिया। वो खुद भी उसके पास बैठ गई ताकि उसे डर न लगे। परिंदे के आंसू देखकर परी को अपनी माँ की बहुत याद आई। उसे एहसास हुआ कि अपनों से दूर होना कितना तकलीफदेह होता है। परी ने परिंदे को सुनाने के लिए धीमी आवाज में लोरी गाना शुरू की। लोरी की आवाज सुनकर परिंदे का सारा डर और खौफ खत्म हो गया। वो नन्हा परिंदा परी के सीने से लगकर इत्मीनान से सो गया। पूरी रात परी जागती रही और सितारों को देखकर दुआएं मांगती रही। सुबह होते ही एक बड़ा परिंदा बेचैनी से आसमान पर उड़ता दिखाई दिया। वो परिंदा शोर मचाकर जैसे जंगल में किसी को तलाश कर रहा था। वो उस नन्हे परिंदे की माँ थी जो अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। माँ और बच्चे को मिलता देखकर परी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। परी ने मुस्कुराकर परिंदे को रुखसत किया और उसे उड़ता देखकर हाथ हिलाया। आज परी बहुत खुश थी कि एक बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी माँ से मिल गया था।